आप सभी को नमस्कार। यशवंत सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम यह बात करने जा रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम का तीसरा भाग। जी हाँ, पहले हम 2 भाग ला चुके हैं और इस तीसरे क्रम में भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। आइए जानते हैं, समय अधिक जाया न करते हुए। मनुष्य का सहज स्वभाव क्या होता है? उत्तर है, अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव होता है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता का मुख्य मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा समाचार और पत्रकारिता का मूल तत्व है। घटना समाचार कब बन जाती है? जब किसी घटना, विचार या मुद्दे में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा उसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े तो घटना समाचार बन जाती है। अगला प्रश्न है, समाचार का निर्धारण कौन करता है? तो समाचार का चयन, आकार और प्रस्तुति का निर्धारण पत्रकार और समाचार संगठन करता है। अगला प्रश्न है, समाचार माध्यमों के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो समाचार माध्यमों के उपभोक्ता पाठक, दर्शक और श्रोता होते हैं। समाचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग एवं नीतिगत ढांचा समाचार के मुख्य तत्व हैं। समाचार प्राप्त करने के माध्यम कौन कौन से हैं? तो समाचार पत्र, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल आदि समाचार प्राप्त करने के माध्यम हैं। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण आपके लिए, संपादन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। यहाँ पर पठनीय का अर्थ हो जाएगा पढ़ने योग्य बनाना। प्रश्न है, पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगला प्रश्न है, पत्रकार व समाचार संगठन को पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? तो तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत जैसे सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है? उत्तर है, पत्रकारिता यथार्थ का प्रतिबिंब है। यहाँ पर यथार्थ का मतलब हो रहा है वास्तविकता, सच्चाई। अगला प्रश्न है, समाचार माध्यम किनके लिए काम करते हैं? तो समाचार माध्यम लाखों करोड़ों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। अगला प्रश्न है, आज देश दुनिया में होने वाली घटनाओं व समाचारों की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो आज देश दुनिया में होने वाली घटनाओं, समाचारों की जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। अगला प्रश्न है, आजकल समाचार माध्यम में किसकी ओर रुझान प्रबल हुआ है? तो आजकल समाचार माध्यम में मज़ेदार और मनोरंजक समाचार तथा आधुनिक अधिक मुनाफा कमाने का रुझान हुआ है। अगला प्रश्न है, एक दैनिक समाचार पत्र के लिए कौन सी घटनाएं सामयिक होती हैं? तो एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक होती हैं जो कल घटित हुई हैं। हर घटना का समाचारीय महत्व कब होता है? हर घटना का समाचारीय महत्व तब होता है जब घटना अपने कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक, श्रोता समूह के निकट होती है। अगला प्रश्न है, निकटता किन किन नज़दीकियों से जुड़ी होती है? तो निकटता भौगोलिक व सामाजिक सांस्कृतिक नज़दीकियों से जुड़ी होती हैं। किसी घटना के समाचारी महत्व को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो घटना की तीव्रता, प्रभावित लोगों की संख्या तथा भूभाग के आधार पर समाचारीय महत्व को निर्धारित करते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, देखिएगा। विचार, घटना और समस्या को समाचार बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो विचार, घटना और समस्या को समाचार बनाने के लिए लोगों की
उन विचारों, घटनाओं और समस्याओं में रुचि होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के बीच टकराव व संघर्ष कब होता है? तो राजनीतिक दलों में चुनाव के समय टकराव व संघर्ष होता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण लोगों में जनता रुचि क्यों रखती है? अगला इसमें उत्तर देखिएगा, जनता जानना चाहती है कि महत्वपूर्ण लोगों का जीवन कैसा है, मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं तथा वे महत्वपूर्ण कैसे बने। अगला प्रश्न है, कोई दो अनहोनी घटनाएं लिखिए। विचित्र बच्चे का जन्म और गणेश जी की मूर्ति का दूध पीना घटनाएं हैं। इस प्रकार घटनाएं आपने अखबारों में सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी। संपादकीय नीति किसे कहते हैं? तो समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर समाचार संगठन की बनाई नीति को संपादकीय नीति कहते हैं। अगला प्रश्न है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, समाचार संगठनों में कौन कौन आते हैं? तो समाचार संगठन में संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक और उप संपादक आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के आदर्श व मूल्यों को क्या कहते हैं? तो पत्रकारिता के सिद्धांत की ही पत्रकारिता के आदर्श व मूल्य हैं। अगला प्रश्न है, पाठकों का विश्वास जीतने के लिए पत्रकार और समाचार संगठन क्या पालन करता है? तो पत्रकार और समाचार संगठन पत्रकारिता के सिद्धांतों का ईमानदारी व सत्यता से पालन करता है। अगला प्रश्न है, संपादन के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन व स्रोत संपादन के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, तथ्यपरकता का संबंध किससे होता है? तो उत्तर देखिएगा, तथ्यपरकता का संबंध आधिकारिक तथ्यों से होता है। अगला प्रश्न है, मैं प्रश्न के तुरंत बाद ही उत्तर बोल रहा हूँ, आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, वस्तुपरकता का संबंध किससे होता है? तो वस्तुपरकता का संबंध इस बात से होता है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। अगला प्रश्न है, यह दुनिया सदैव कैसी रहेगी? तो यहाँ दुनिया सदैव सतरंगी और विविध रहेगी। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिति में बदलाव के शुरुआती कदम क्या होते हैं? तो बदलाव के शुरुआती कदम हैं संदेह व सवाल। अगला प्रश्न है, पत्रकार की बैसाखियाँ कौन कौन सी हैं? तो सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता पत्रकार की बैसाखियाँ हैं जिनके सहारे वह चलती है। दैनिक समाचार के लिए किन्हीं दो एजेंसियों के नाम बताइए। तो PTI मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, याद रखिएगा, UNI। इस प्रकार से कुछ नाम हैं आपके लिए जो आपने अखबारों में नीचे लिखे हुए देखे होंगे। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में लेखन के तरीके कब बदल जाते हैं? तो पत्रकारिता में समय, विषय और घटना के अनुसार लेखन के तरीके बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता है? तो संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है जिसमें संपादक खुद अपनी बात कहता है। अगला प्रश्न है, फोटो पत्रकारिता का क्या कार्य है? जो बात हजारों शब्दों से स्पष्ट नहीं की जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है। अगला प्रश्न है, कार्टून किस प्रकार का संपादकीय है? तो कार्टून समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला हस्ताक्षरित संपादकीय है। पत्रकारिता के कोई दो प्रकार लिखिए। तो खोजपरक पत्रकारिता तथा वॉचडॉग पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, आज समाचार मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आज समाचार मीडिया का मुख्य उद्देश्य अधिकतम मुनाफा कमाना है। अंतिम प्रश्न है आज का, सूचना रंजन यानी इन्फोटेनमेंट के चैनल क्या हैं? तो सूचना रंजन चैनल सूचना कम और अधिक मनोरंजन अधिक करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न ठीक से समझ में आ गए होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों को ये चीज़ें शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि
मैं आपके लिए और किस प्रकार से नए नए वीडियो बना सकता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।